जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं एचएएस प्रीलिम्स 2023 के लिए और इस सीरीज में मेरी ये दूसरी वीडियो होगी। पहली वीडियो में मैंने आपको ब्रॉड शेड्यूल दिया था कि हम लोग अगले 8 से 9 महीने में क्या करने वाले हैं, किस तरह से आपको अपना सिलेबस जो है कवर करना है और उसके बाद कैसे जो है आपको रिवीजन करनी है, इसके बारे में मैंने डिस्कशन की थी। और आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी है, व्हाट आर दी बुक्स दैट वी शुड रीड अगर हम अपने एचपीएस के प्रीलिम्स को जो है वो निकालना चाहते हैं गाइस। सो यहाँ पे मैं वही सारी बातें करने वाला हूं। एंड अगेन फटाफट से हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एचएएस के लिए नए हैं और अभी पहली बार प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करी है आपने और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं एचएएस के बारे में, तो मैंने एक बिगिनर सीरीज करी थी और इसकी प्लेलिस्ट जो है हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, तो आप उसको जाके वहाँ पे रेफर कर सकते हो। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। सारे पीडीएफ जो हम लोग अपनी एप्लीकेशन में डालते हैं, इसके अलावा आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, जितना जो भी ब्रॉड डिटेल्ड डिस्कशन ग्रुप्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सो ये हम लोगों का टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है गाइज एज फार एज दी एचपीपीएससी इज कंसर्न, जहाँ पे बोल रहे हैं कि 11 जून को हम लोग प्रीलिम्स ले लेंगे। तो हम लोग इसी डेट को मान के चलते हैं कि ये एक एंकर डेट है और इस डेट के हिसाब से हम लोग जो है तैयारी अपनी करने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपको शेड्यूल भी दिया था। आई होप वो शेड्यूल वाली वीडियो आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है, अभी आप चैनल में नए हैं, तो आई बटन में वो अभी वीडियो आ रही होगी आपके पास। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, वहां से आपको काफी सारा इंसाइट जो है वो जरूर मिलेगा। हम लोग आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है किताबें। भाई कौन सी बुक्स पढ़नी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अगर आप अपने आप लाइक लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, जहाँ पे भी बैठ के आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी करके आप कौन कौन सी बुक्स जो है इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने पास रखनी है तैयारी के लिए, वो मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ गाइस। ठीक है जी, आई ट्राई टू बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले आप एनसीईआरटीज पढ़ो उसके बाद जो है आप स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर जाओ, ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ। सिंस हमारे पास 8-9 महीने का ही टाइम और हम लोग बस स्ट्रैटेजिक और हम लोग स्पेसिफिक जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो जो मैं बुक्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ वो जो है बहुत ही स्पेसिफिक होने वाली हैं और इससे जो है ब्रॉडली हमारा प्रीलिम्स का पेपर जो है सारा क्लियर हो जाएगा, या प्रीलिम्स के पेपर के लिए सारा सिलेबस निकल जाएगा उसके अंदर से। मैं मेंस का सिलेबस के लिए जो है इसको यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो हम लोग बाद में मेंस के लिए पढ़ते हैं, बट वो मैंने यहाँ पे छोड़ दी हैं। जस्ट मैं यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ और दिस आई विल बी फोकसिंग ओनली अपॉन जीएस के ऊपर भी आऊंगा बुक्स के लिए। सीसैट के लिए जो है मैं अलग से एक सेशन लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि सीसैट आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, कैसे वो आपको 33% मार्क्स लेने हैं। तो चलिए, बुक्स को करने से पहले मैं आपको ब्रॉड ही आपको सिलेबस बता देता हूं कि क्या हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है एज फार एज एचपीएस इज कंसर्न। सो हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में देखो जी, हिमाचल का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में बात करिए है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में। सो ऑलमोस्ट 1 साल के करंट अफेयर जो है वो रेलिवेंट है यहाँ पे और उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हम लोगों का जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। आपका पॉलिटी हो गया और थोड़ा बहुत गवर्नेंस के टॉपिक है, तो गवर्नेंस के ऊपर अभी आजकल ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पॉलिटी के ऊपर जो है मेजरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, पॉलिटी सिस्टम है, पंचायती राज है, पंचायती राज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जहां पे आपकी जनरली सोशल स्कीम्स होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी, प्लस इकोनॉमिक इश्यूज जो है, इकोनॉमिक जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, इस चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपके हैं जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये जो है जनरली एचपीपीएससी जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर। बट जो मेन क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं वो है आपके जनरल साइंस के ऊपर। टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं पूछी जाती है, आपको यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है काफ़ी देखने को मिल जाएंगे गाइस। ठीक है जी। सो मैं बुक्स बताने से पहले मैं एक बार आपको ट्रेंड बता देता हूँ कि पिछले साल के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन देखने गए, और मैटर फैक्ट ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू चलता आ रहा है। जिस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस बताऊंगा कौन से टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस। जैसे कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से ब्रॉडली आपको जो है 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पिछले साल का पेपर है, 2020 में कंडक्ट किया था, 2020 का पेपर है, 2021 में हुआ था। सो 14 का क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आए थे, जिसमें मेजरली क्वेश्चन लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के जो है वहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 11-12 क्वेश्चन थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है यहाँ पे बहुत बड़ा चंक लेके जाती है, स्पेशली 1757 से 1857 के बीच में।
ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें इन्वायरमेंट के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होते हैं और वो बिल्कुल करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पूछ लेते हैं रामसर साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर किसी कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो कि जनरली हम लोग करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी की इंडियन फिजियोग्राफी से होते हैं या फिर वर्ल्ड फिजियोग्राफी से आपको पूछे जाते हैं, तो वो हम लोगों को यहाँ पे फोकस करनी है। पॉलिटी के आप देखोगे 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बहुत इजीली एक ही किताब लक्ष्मीकांत से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा, ये बुक पढ़नी है आपको। इकोनॉमी के जो है आपको इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपका बजट सर्वे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। देन इसके अलावा आपको जो है बेसिक इकोनॉमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसके साथ साथ में आपको जो है जो गवर्नमेंट स्कीम्स है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस के जो है 8 से 9 क्वेश्चन साइंस के पूछ जाते हैं, बट ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है दे आर कमिंग फ्रॉम बेसिक साइंसेज। बहुत सारा जो है डोमिनेंस आपको बेसिक साइंस का देखने को मिलता है। सो बेसिक जो एनसीईआरटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं यहाँ पे करेंगे। कुछ नया हम लोगों ने देखा यहाँ पे पैसेज, हम लोगों ने देखा कि भाई पैसेज के ऊपर भी हमें क्वेश्चन आए, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसमें आपका जीके नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे फ्री के मिल जाते हैं अगर आप कर पाओ इसको। तो जीके के क्वेश्चन, ये जो 5 पैसेज का क्वेश्चन है, ये बेसिकली करंट अफेयर से निकाला गया। तो 12-15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में आते थे, इस पिछली बारी जो है वो 10 आएंगे। पता नहीं इस बारी पैसे देंगे कि नहीं देंगे, बट वो 2022 में क्लियर हो जाएगा। अभी जो पेपर होने वाला है इसमें क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। बट ये जो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 से 15 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं करंट अफेयर्स के आते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। मतलब पिछले सालों में थोड़े डिफिकल्ट किए गए, बट स्टिल डूएबल क्वेश्चन होते हैं। देन 20 से 24 क्वेश्चन जो है आपके जनरली 20 to 21 क्वेश्चन एंड 20 लाइक पिछली बार 24 पूछ लिए थे, वो हिमाचल जीके के ऊपर पूछे जाते हैं, जिसमें कि 4 से 5 क्वेश्चन हिमाचल करंट के होते हैं, बाकी जो हिमाचल स्टैटिक से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान में रख के हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्टडी को लिए जो है बुक्स को डिसाइड करेंगे। सो ये मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे लिखी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइज, मैं पहले बताया था मैंने एंशिएंट और मिडीवल जो है वो यहाँ पे नहीं डाली है, क्योंकि एक एक 2-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। अब ये ऐसा अगली बारी, इस बारी पता चल जाएगा कि एंशिएंट मिडीवल कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ज्यादा निकलेंगे तो हम लोग एंशिएंट मिडीवल भी करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से एंशिएंट मिडीवल और वर्ल्ड हिस्ट्री भी करनी चाहिए, क्योंकि एक बेस जो है वो बन जाता है। बहरहाल अगर आपके पास टाइम नहीं है और मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जो आप क्वेश्चन करना चाहते हो, तो ये अपना जो है 1757 नॉट 1857, 1757 से करना है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आपको जो है इंडिपेंडेंस तक का जो है काम करना है। इसके लिए किताब है आपकी स्पेक्ट्रम की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव आहिर। ये किताब से बढ़िया कोई किताब आपको नहीं मिलेगी। इसको आप 4-5 बारी पढ़ जाओ और इम्पॉर्टेंटली जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में से लाइक अगर 12-13 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप 10 कर क्वेश्चन जो है ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस। तो इतना अच्छी ये किताब है, आप ले सकते हो। स्पेशली बिगिनर्स हैं तो ये किताब लेके रखो। आपने सीनियर्स के पास भी देखी होगी, छोटी सी किताब होती है, तो वो हिस्ट्री की वो यही किताब होती है। ठीक है, एंशिएंट मिडीवल और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो गाइस, तो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी जो हैं वो आपको काफ़ी मदद करेंगे इसमें। 11th की एनसीईआरटी जो है वो एंशिएंट और मिडीवल की है। एंशिएंट की जो आपकी वो सतीश चंद्रा की, सॉरी जो आपकी मिडीवल हिस्ट्री है वो सतीश चंद्रा की है आपकी। एंशिएंट जो है वो आर.एस. शर्मा की है। एंड जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो 12वीं में लगती है, जिसको अर्जुन देव जी ने लिखा हुआ है। तो वो आपको जो बुक है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है जी। सो ये ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन जाना है, जस्ट ओल्ड एनसीईआरटीज हिस्ट्री लिखना है, तो आपको बहुत सारे ऐसे लिंक मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स इजीली अवेलेबल होंगी। हमारी एप्लीकेशन में भी वो इजीली अवेलेबल है, जाके डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको जो है फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये जो बुक्स हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है जी। सो मॉडर्न हिस्ट्री मेन है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन मेजरली यहाँ से आ रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। इंडियन पॉलिटी के ऊपर आते हैं तो भाई हैंड्स डाउन लक्ष्मीकांत से ऊपर कोई बुक नहीं है। किताब जो है पॉलिटी के ऊपर बहुत ही अच्छी किताब बनाई गई है, सारी चीज़ें कवर की गई हैं। बाय हार्ट उसे पढ़ लो तो बहुत अच्छे से आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन भी आप ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, बिना गलत हुए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो गाइज ये जो है आपको पढ़नी है। ठीक है, बट बार बार पढ़ने की कोशिश करनी है, क्यों? बिकॉज भूल जाते हैं, बहुत सारा इसमें कंटेंट दिया हुआ है। देन ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब ज्योग्राफी के ऊपर जो है जनरली मैं कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर नहीं करता हूं। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी जो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरतली लिखी गई है, और आप एनसीईआरटी से ही जो है जनरल इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान सकते हो। मोर देन सफिशिएंट वो हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। अगर आप स्टिल इसके आगे जाना चाहते हो तो जो आपकी
जीसी लियोंग बुक है, जीसी लियोंग किताब है, ये आपको फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी से ही कवर कर सकते हो, ठीक है जी। देन आते हैं महात्मा गांधी की टीचिंग्स के ऊपर। सो महात्मा गांधी जी की टीचिंग्स जो है वो एक किताब है गांधीयन थॉट्स बाय डॉक्टर राजेंद्र अत्री। ये किताब आप फॉलो कर सकते हैं, छोटी किताब है, बेसिक जो सारे नुआंसेस है गांधी जी की टीचिंग्स के वो उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। और इससे भी बेटर वे में जो है दैट इज गांधीयन थॉट, जो संधू सर ने, हमारे प्रोफेसर के संधू सर हैं, डायरेक्टर जी ने, उन्होंने बेसिकली इसकी एक सीरीज़ ली थी जो कि हमारी एप्लीकेशन में प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, सॉरी जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में उसकी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। तो आप वहाँ पर जाके गांधीयन थॉट्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 8 से 10 वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस 8 से 10 वीडियोस जो हैं उसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप उससे जो है कवर कर सकते हो, काफ़ी सारा जो है इजीली कवर हो जाएगा आपका गांधीयन स्टडीज़, ठीक है जी। तो ये आप फॉलो कर सकते हो, प्लस राजेंद्र अत्री जी की बुक जो है वो आप रख सकते हो अपने साथ में, ताकि आप थोड़ा अगर किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में जाना चाहते हो तो आप उस किताब से चले जाओ। बेसिक साइंसेज के ऊपर आते हैं। बेसिक साइंसेज जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आपको, और इसके लिए एनसीईआरटी 6 to 10th क्लास से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। बेसिक साइंस जो है 6 to 10th में काफ़ी इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो कि आपको हेल्प कर लेंगी आपका जो साइंस के टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने के लिए। बट ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से आप 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर पाओगे, तो 60% इज़ अ वेरी गुड रेट अगर आप बेसिक साइंसेज यहाँ पे कवर करना चाहते हो। तो एनसीईआरटी 6 to 10th हैंड्स डाउन ये आप चल जाएगा काम। तो वेरी मस्ट बुक जो है आपकी बेसिक साइंसेज की वो ये है। इकोनॉमी के ऊपर आते हैं। 11वीं की जो मैक्रो इकोनॉमी की किताब है, कंसेप्ट्स वहाँ पे आपके बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में, क्योंकि इकोनॉमिक जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम्प्लेक्स जार्गन के साथ लिखा जाता है, और जो यहाँ पे वर्डिंग यूज़ किए जाते हैं कई बारी बाउंसर हो जाती हैं, ऊपर सर के ऊपर चल जाती हैं। तो 11वीं की एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ो मैक्रो इकोनॉमी की, तो वहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी किताब आती है संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और बहुत ही अच्छी किताब है, यूपीएससी के लिए भी पढ़ी जाती है, एचएस के लिए पढ़ी है। बेसिक जो भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि जीडीपी हो गया, आपका जीडीपी, नेशनल इनकम हो गया, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट वाले पोर्शंस हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर करे हुए हैं। एक बार ये आपका बेस बहुत अच्छा बना देंगे और उसके ऊपर आप जो है बजट सर्वे के साथ बिल्ड कर सकते हो, ठीक है जी। सो इकोनॉमी करने के लिए आपको बेसिक बुक जो है वो 11वीं की एनसीईआरटी संजीव वर्मा, उसके बाद जब बजट के या सर्वे के डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो उनको पढ़िए, उससे जो है क्या होगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये आपका जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट हो गया। अभी हम आते हैं हिमाचल जीके के ऊपर और करंट अफेयर्स के ऊपर। हिमाचल जीके जो है अगेन जो स्टैटिक पोर्शन है हिमाचल जीके का, जैसे हिमाचल की ज्योग्राफी होगी, पीपल एंड कल्चर हो गया, आपका हिस्ट्री होगी, फ्रीडम मूवमेंट हो गई, ठीक है जी, एंड उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन है, वो सारा का सारा जो है आप बलोखरा सीरीज से पढ़ सकते हैं। कृतिका मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुली सारी बलोखरा सीरीज को डिटेल करके यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। दिस इज अवेलेबल इन आवर यूट्यूब चैनल। वहाँ पे जो है बलोखरा सीरीज की या हिमाचल जीके सीरीज करके जो है ये प्लेलिस्ट बनी हुई है और अराउंड 60 वीडियोस हैं, और इसके पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन में। तो आप इसको ज़रूर पढ़ो, और साथ में एक आपको किताब रखनी है वो है हिमाचल दर्पण, ताकि टिटबिट्स आप क्लियर कर सको, टिटबिट्स जो हैं आपके कवर हो जाए हिमाचल दर्पण से। तो ये दो चीज़ें आपको करनी है, बलोखरा सीरीज पढ़नी है और साथ साथ में हिमाचल दर्पण से जो टिटबिट्स हैं, जैसे कोई दर्रा अगर आपको देखने को मिल जाता है, कोई ग्लेशियर है, हिमखंड है, वो सारी चीज़ें आपको जो है और डिटेल में यहाँ पे मिल जाएंगी। दैट कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। सो ये आपका हो गया हिमाचल जी के स्टैटिक। करंट के लिए भी जो हम लोगों ने क्या किया भैया, करंट के लिए भी हम लोगों ने हर हफ्ते हिमाचल स्पेसिफिक जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर वीडियो आता है कृतिका मैम का, आप उसको देख सकते हो। प्लस हम लोग इसके लिए ईयरली कंपाइलेशन भी निकालते हैं, पिछले साल की ईयरली कंपाइलेशन अवेलेबल है। इसके अलावा हर हफ्ते जो भी आपका जो ये पर्टिकुलर क्लास ली जाती है तो वो क्लास भी अवेलेबल है इन यूट्यूब एंड के जो वीडियोज़ हैं वो ऐप में अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर करिए। और कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गिरिराज भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, एंड यू कैन गो एंड चेक इट आउट। देन आते हैं हम लोग जनरल करंट अफेयर्स के ऊपर। जनरल करंट अफेयर्स के आप देख रहे हो 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जनरल करंट अफेयर्स के ऊपर आपको एक स्टैटिक न्यूज़पेपर जो है, कोई भी न्यूज़पेपर आप स्टार्ट कर सकते हो, और इससे क्या होगा, एक ब्रॉड आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और इस न्यूज़पेपर को जो हमें क्या करना है, हमें सप्लीमेंट करना है किसी कंपाइलेशन के साथ या मैगजीन के साथ। जैसे कि आप कंपाइलेशन चूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई कंपाइलेशन है, जैसे हम लोगों की भी कंपाइलेशन है, पिछले साल की हमने कंपाइलेशन निकाली थी, वीडियोज़ हमने वहाँ पर डाली हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज गो फॉर
सम काइंड ऑफ कंपाइलेशन, जैसे कि हम लोगों की भी है, देन उसके बाद दृष्टि की कंपाइलेशन आती हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर एरियाज, अदर पीपल हु आर डूइंग इट, है ना, विजन की कंपाइलेशन आती हैं। मैगजीन्स में अगर जाना चाहते हो तो मैगजीन्स में जो है आपका बड़ी सारी इस तरह की मैगजीन्स आती हैं, जैसे कि यू कैन ऑलवेज गो फॉर ईयरली कंपाइलेशन या 6 मंथली कंपाइलेशन या 3 मंथली कंपाइलेशन की आप जा सकते हो, ठीक है जी। तो बड़ी सारी इस तरह की मैगजीन्स है जो हम लोग कवर कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है आपका ब्रॉडली करंट अफेयर्स के ऊपर रहने वाला है। ओके, तो आपके ऊपर है, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी कंपाइलेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। सो गाइज, दिस वाज द बुक्स दैट आई फेल्ट कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी कवरिंग एज फार एज कि अगर आपने अगले साल पेपर में बैठना है, स्पेशली अगर आप बिगिनर्स हैं तो। इन केस अगर आपके पास भी कोई ऐसी रिकमेंडेशन है जहाँ पे कि यू फील कि ये बुक भी पढ़नी चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इट आउट, कमेंट बॉक्स में लिखो। और इफ़ आई फील दैट इट इज़ वर्थी, मैं उसके ऊपर जो है ज़रूर लाइक आई विल गिव यू द फीडबैक कि ये पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। इफ़ यू हैव सम क्वेरी कि ये किताब अच्छी है कि नहीं अच्छी है, वो भी आप लिख सकते हो। ऑल ऑफ दिस इज़ अगेन गोइंग टू हेल्प ऑल दोज जो कि अगले साल पेपर में बैठ रहे हैं गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, और हम लोग और सेशन लेके आएंगे। आई विल बी टॉकिंग लॉट ऑफ nuances about 2023. So stay tuned and subscribe to the channel. Thank you very much. All the very best. Bye bye.